वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। हम लोग आज का जो टॉपिक सीखने वाले हैं उसका नाम है एंगुलर एक्सेलरेशन। देखिए, हम समझते हैं क्या होता है। सिंपल एक्सेलरेशन तो आपने सुना ही होगा। अगर हम सिंपल एक्सेलरेशन की बात करें तो फॉर्मूला हमारा होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही तो होता है कि नहीं होता, बताओ। अच्छा, चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो सिंपल एक्सेलरेशन हुआ। बट हम लोग आज क्या सीखने वाले हैं? एंगुलर एक्सेलरेशन। तो भाई एंगुलर एक्सेलरेशन में इसमें जो पहला टर्म ऐड होगा वो एंगुलर ऐड होगा कि नहीं होगा, बताओ। तो अगर हम एंगुलर एक्सेलरेशन पढ़ना चाहते हैं तो इसका मतलब हमें यहां पर लिखना चाहिए एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर चेंज ऑफ वेलोसिटी। मतलब अब ये थोड़ा सा अटपटा सा वर्ड लग रहा है, एंगुलर चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहां पर इसमें ये वर्ड थोड़ा आपस में अल्टर कर दो अगर, तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा। चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो डेफिनेशन हम यहीं से बनाएंगे और टाइम से डिवाइड किया है। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज एंगुलर एक्सेलरेशन। जो लीनियर के फार्मूला डेफिनेशंस हैं उसी से तो एंगुलर बना रहा हूं मैं। तो चलिए डेफिनेशन लिख लेना। द रेट ऑफ चेंज ऑफ, डेफिनेशन लिखे प्लीज। द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular velocity, the rate of change of angular velocity with respect to time is called angular acceleration. Angular acceleration, ये हमारा डेफिनेशन बन गई। अब फॉर्मूला बना दो, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ, चेंज जब आगे लगाइएगा तो थोड़ा अच्छा लगेगा बोलने में, चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। इस तरह फॉर्मूला ये बनाना, एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन को हम लोग जब डिनोट करेंगे तो एवरेज के हिसाब से लिखेंगे, अल्फा इसका सिंबल रहेगा। एंगुलर वेलोसिटी के चेंज को हम लोग डेल्टा ओमेगा कहेंगे। टाइम इंटरवल हमारा डेल्टा टी बनेगा। याद करिए, डेल्टा हटाते हैं तो हम लोग क्या लिया करते हैं? लिमिट लिया करते हैं। तो टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग लिमिट, लिमिट ले लो। लिमिट में हम लोग लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो अल्फा बार इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी गोज टू जीरो डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी। अब इसको थोड़ा एडजस्टमेंट कर दो। देखो क्या एडजस्टमेंट होने वाला है, सुनिए। इसको अल्फा लिख दोगे, ये हो जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी। ये एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन गया। हम इसकी यूनिट और डायमेंशन और बना देना चाहते हैं साथ में ही। यूनिट जरा देख लो इसकी क्या बनेगी। ओमेगा की क्या होती है यूनिट, बताओ। अच्छा, रेडियन होती है कि नहीं होती, बताओ। और इसकी क्या होती है? सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूला अगर मैं कहूं, रेडियन हैव नो डायमेंशन, यानी देखो इसका अच्छा एक मिनट, ये होता है रेडियन पर सेकंड ओमेगा का, और टाइम एक और डिवाइड है। तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा उसका आएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये ध्यान रखना भाई, एक्सेलरेशन है हमेशा, एक्सेलरेशन में अपान में सेकंड स्क्वायर होता है। जैसे लीनियर की बात करूं तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता है। ये रेडियन तो एंगल का है, एंगुलर वेलोसिटी का होता है रेडियन पर सेकंड, और अपान में टाइम पहले से है। अच्छा, डायमेंशनल फार्मूला इसी से बनेगा, रेडियन हैव नो डायमेंशन, लेकिन सेकंड स्क्वायर की तो डायमेंशन बनाओगे कि नहीं बनाओगे? तो ये क्या बनेगा? t-2। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखिए, एक्सेलरेशन हमने सीखा एंगुलर, लीनियर पे जान ही लेते एक बार। लीनियर एक्सेलरेशन के लिए क्या होता है? देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ये तो खूब फेमस डेफिनेशन है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, the rate of change of velocity is called, या with respect to time और लगा लो, with respect to time is called, the rate of change of velocity with respect to time is called linear acceleration। अब सुनो, लीनियर एक्सेलरेशन को हम लोग सिंबल जनरली क्या देते हैं? ए। और रेट ऑफ चेंज है तो इसको डेल्टा वी मतलब अपॉन डेल्टा टी कह दो, या वही बात उसी स्टाइल में अगर हम लिमिट लगा लें तो ये डेल्टा की जगह डी हो जाएगा। देखो, दोनों तरफ से लिमिट ले लो, डेल्टा टी गोज टू जीरो, इधर भी ले लो डेल्टा टी गोज टू जीरो।
डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तो A इज इक्वल टू हो जाएगा dv बाई डी टी। क्या हो जाएगा? dv बाई डी टी। ये हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है उसमें वन डायमेंशन मोशन में, बट फिर भी दोबारा से आप इसको एज इट इज याद कर लो, नोट कर लो इसको भाई। हाँ, तो चलिए अब एक और आर्टिकल इसी में कंटिन्यूअस समझ लेना। हेडिंग डालें, रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में रिलेशन हमने लास्ट डे डिस्कस किया था, वैसे हमें अब एक्सेलरेशन में डिस्कस करना है। इसके लिए हम उस रिजल्ट को सीधा वी नो दैट से स्टार्ट करेंगे। देखो वी नो दैट क्या हम लोग जानते हैं बताओ? अच्छा, ये जो वी नो दैट है ना, इसी से वो वर्ड आया विनोद, देख रहे हो? तो वो विनोद है, वी नो दैट ही होता है, वी नो दैट, विनोद। ऐसे नहीं डायलॉग सुना होगा विनोद, हाँ तो वही विनोद। वी नो दैट, दैट से दा उठा लिया, वी नो द, खत्म बात। मुझे ऐसा लगता है विनोद, वी नो दैट मतलब तुम जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो? तो चलिए वी नो दैट द रिलेशन बिटवीन angular velocity and linear velocity v is equal to r ओमेगा। ये तो हम जानते कि नहीं जानते बताओ? पीछे डिस्कस कर चुके, इसलिए वी नो दैट कहेंगे इसको। इसका डिफरेंशिएशन करने वाला हूं मैं टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? हाँ, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। चलो इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, तो dv बाई डी टी हो गया ये, r बाहर निकाल दो कांस्टेंट की तरह, फिर d ओमेगा बाई डी टी। अच्छा, अगर तुम्हें फार्मूले को याद हो गए हो तो ये dv बाई डी टी क्या होता है और d ओमेगा बाई डी टी क्या होता है पता है किसी को? ये कौन सा एक्सेलरेशन है? लीनियर, जिसको a सिंबल देते हो, और ये कौन सा है? एंगुलर, जिसको अल्फा सिंबल देते हो। क्या रिलेशन डेवलप नहीं हो गया दोनों के बीच में? देखो, यानी हम कह सकते हैं लीनियर एक्सीलरेशन कितना ज्यादा है बताओ? लीनियर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगुलर एक्सीलरेशन। बताओ भाई, रिलेशन डेवलप हो गया? ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको नोट कर ले और याद भी कर ले।